बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम काश्तकार भाइयों, मैं डॉक्टर मोहम्मद नवीद अफसर, डायरेक्टर सेंट्रल कॉटन रिसर्च इंस्टीट्यूट। हमारा कॉटन का कपास का से मौसम आ रहा है, उसकी बिजाई का, और मैं आपको कपास की बिजाई के बारे में सीड की तैयारी के बारे में आपसे आज बात करूँगा। सबसे पहले तो हम ज़मीन की तैयारी के बारे में बात करें, क्योंकि जब हमारे ज़्यादातर क्रॉपिंग पैटर्न जो है हमारे चल रहा है गंदम और कपास, लेकिन ये है कि अब अगेती काश्त के लिए तो आप फैलो लैंड पे करेंगे, लेकिन इसमें आप है कि इसमें अगर तो आप इसमें चिज़ल प्लो, अगर ज़मीन आपको लगे सख्त है फिर आपको चिज़ल प्लो चलाना है ज़मीन की तैयारी के लिए। और इसके लिए फैलो लैंड में तो यानी कि अगर गंदम के बाद अगर करेंगे आप, गंदम के बाद ज़मीन की जो तैयारी करेंगे वो, लेकिन वो अभी उसका मौसम बाद में आएगा। और वक्त काश्त जो है हमारा, इसके बारे में आपको पहले बताता चलूँ कि अगर आपने अगेती काश्त करनी है तो उसके लिए हमारा वक्त काश्त है 17 फरवरी से लेकर 31 मार्च तक। और अगर आपने मौसमी काश्त करेंगे तो उसके लिए रिकमेंडेड टाइम है 1 अप्रैल से 31 मई तक। और ये है कि अगर इसमें जो आपने अगेती के लिए काश्त करेंगे तो आपको फैलो लैंड आपकी पड़ी होगी, या आपने कोई चारा वगैरह लगाया है, तो उसमें अगर आपने चारा लगाया है तो मैं उसकी तैयारी के बारे में बताऊं, क्योंकि गंदम इस टाइम नहीं है, क्योंकि गंदम तो अभी हार्वेस्टिंग होगी तो उसकी ज़मीन की तैयारी होगी। तो अगर आपने चारा लगाया तो इसके लिए आपको ये ख्याल रखना होगा कि उसके 1 माह पहले आपने उसमें रोटावेट कर देना है उसको। तो उसके बाद आपने आधी बोरी यूरिया डालनी है, और वो है कि उसके गलने सड़ने के अमल को तेज़ कर देगी। और उसके बाद जब ज़मीन वत्तर आ जाए तो आपने उसको वत्तर कंडीशन में आपने ज़मीन की तैयारी कर लेनी है। तो अगर तो आप लगाएंगे पटड़ियों पे, तो फिर आपने जिस टाइम बिजाई करनी है तो आप पटड़ियाँ बना के उसकी बिजाई कर लेंगे। और अगर आपने लगाएंगे इसको फ्लैट पे लगाना है तो फिर आपको इस बात का ख्याल रखना होगा कि उसका वत्तर कंडीशन में है, क्योंकि अगर वत्तर ज़्यादा होगा तो फिर भी जर्मिनेशन पे असर होता है, अगर वत्तर ड्राई हो तो फिर भी इसका जर्मिनेशन पे असर होता है। और उस पर हमें इसके टाइम फैक्टर का ख्याल रखना पड़ता है। और इसके अगर आप पटरियों पे करेंगे तो उसमें हमें जिस टाइम बिजाई करनी है उस टाइम हमने बेड बना लिए, और उसमें टाइम फैक्टर काउंट नहीं होता, और उसमें ये है कि पानी भी तकरीबन 30% कम लगता है। और दूसरा ये है कि आप पौधों की तादाद जो बेस करती है हमारी पैदावार पे, अगर आपने पौधों की तादाद मेंटेन कर ली तो आप अच्छी पैदावार ले सकते हैं। अच्छा, और इसमें हम अगर पट्टियों पे लगाएंगे, जब दूसरा फ्लैट में लगाएंगे तो हमने रो टू रो हमारा फासला तो 2.5 फीट होगा, और आप प्लांट टू प्लांट फासला अगेती में आप 1.5 से 2 तक रख सकते हैं। यही यानी कि हमारे जो हमने इसके बारे में मीटिंग्स की उसमें हमने यही फैसला किया गया है। लेकिन ये है कि जब आप लेट होते जाएंगे तो फिर आपको फासला कम करना पड़ेगा, क्योंकि जैसे जैसे हम कपास की बिजाई में लेट होते हैं तो हमारा ये है कि पैदावार कम होती है, वो फिर हम पौधों की तादाद पूरी करके उसको मेंटेन कर लेते हैं। और बीज की तैयारी में मैं थोड़ी सी आपसे बात करूँगा कि आपने एक तो आप ड्रिलिंग करेंगे बीज को, और ड्रिलिंग के लिए आपने कमर्शियल सल्फ्यूरिक एसिड इस्तेमाल होता है, वो आप सबको मालूम होगा कि 10 kg के लिए 1 लीटर है, और आपने इसकी क्वांटिटी ज़्यादा नहीं रखनी। और जब आप ड्रिलिंग करें तो जितनी रिकमेंडेड है वही इस्तेमाल करें। आप करेंगे उसको टब में डालना है या ड्रिलिटर में आपने डालना है, 5 से 7 मिनट लगेंगे। जब हमारा बीज पूरे काले रंग का हो जाए, शाइनिंग ब्लैक कलर का हो जाए, तो अगर तो आपके पास लिटमस पेपर है आप उससे चेक कर सकते हैं, अदरवाइज आपने जो होगा तो उससे फ़ौरन फिर आपने उसको छानने में डाल के उसको धोएं, और धोने के बाद आपने उसको एसिड फ्री करना है कि उसके ऊपर एसिड डालो। तो उसके बाद फिर आपने ये करना है कि उसको ड्राई कर लें, खुश्क कर लें। तो खुश्क होने के बाद आप उसको रख लें। तो ये है कि बीज के बाद आप चलेंगे इसके। अगर हाँ, एक और बात कि हम अगेती काश्त कर रहे हैं ना, अगेती काश्त के लिए ये होता है कि टेम्परेचर हमारी ज़मीन का लो होता है,
तो इसका टेम्परेचर अगर 18 डिग्री से सॉइल का टेम्परेचर 18 डिग्री हो तो फिर तो हम फंजीसाइड लगाने की नहीं ज़रूरत होती। लेकिन अगर 18 डिग्री से कम है, जैसे आपका फरवरी मार्च में अक्सर लो टेम्परेचर होता है, तो आपको फंजीसाइड और इंसेक्टिसाइड लगा देना चाहिए। क्योंकि इससे ये होगा कि फंजीसाइड लगाने से ये फ़ायदा होगा कि टेम्परेचर जब हमारा नॉर्मल होता है, सीजनल होता है, तो हमारी जर्मिनेशन 5 से 7 दिन में हो जाती है। लेकिन ये है कि अगर टेम्परेचर लो हो तो हमारी जर्मिनेशन 12 से 15 दिन लेती है और उसमें फंगस लगने का खतरा होता है। अगर फंगस लगेगा तो हमारी जर्मिनेशन कम होगी। और उसके अलावा आपने अगर आजकल प्रोडक्ट जो मिल रहे हैं उनमें फंजीसाइड भी है, इंसेक्टिसाइड भी है, जैसे ह्यूमरे है, उसको आप इस्तेमाल करेंगे तो ये दोनों का फ़ायदा होगा, यानी कि आप फंगस से भी हमारा बीज महफूज रहेगा और दूसरा ये है कि आपको इंसेक्टिसाइड का भी अमल होगा, असर होगा। तो उससे ये है कि इंसेक्टिसाइड जो स्टार्ट में हमारे आ जाते हैं, सकिंग आ जाते हैं, जैसे वाइट फ्लाई और सकिंग है, वो फिर हमारी फसल उनसे 20 से 25 दिन महफूज रहती है। और इसके बाद मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ जी। इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में फिर मिलेंगे।